सब रोड़ा निकला हुआ है, रोड पे खंडहर है, पूरा पानी का चापाकल सब सूखा हुआ है। तो क्या विकास उनको कहेंगे? उनके गांव में जब ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में जो है यहाँ का विकास नीतीश कुमार के आने से सिताब दियारा का 2 पंचायत, एगो उत्तर प्रदेश का और एक बिहार का बच गया। हम लोग तो सपोर्ट करते हैं भाई बीजेपी का। बदलाव के लिए ही प्रशांत किशोर जी को यहाँ से आमंत्रित, तो बदलाव यात्रा का शुरुआत यहीं से उनको आमंत्रित किया गया है, इसीलिए जी ये तो इससे साबित होता है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, तभी तो शुरुआत यहाँ से की गई है। स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ सान्या आपके साथ। इस वक्त स्टार टीवी की टीम बिहार के ऐतिहासिक जिला सारण जिला, और आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग सारण जिला के सिताब दियारा में मौजूद हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण का जन्मभूमि भी है। और इसी जिले में हम जानेंगे कि लोगों की क्या राय है, कैसे चल रही है विकास, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व रहा है। ऐसे में विकास का क्या दर रहा है, ये सब हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। तो चलिए बातचीत करते हैं। चाचा बताइए जरा कि क्या है, यहाँ का विकास हो पा रहा है कि नहीं? बहुत टाइम से बीजेपी का यहाँ बोलबाला रहा है। बीजेपी का बहुत दिन से बोलबाला है जरूर, लेकिन विकास का जो रफ्तार होनी चाहिए वह रफ्तार नहीं हो पा रहा है। चूँकि इसलिए कि यहाँ पर इतने शिक्षा और पलायन, शिक्षा और पलायन दो मुख्य मुद्दा है। पलायन बिहार से रुक नहीं पा रहे हैं, और रुक नहीं पाने के कारण यहाँ विकास हम किस लक्ष्य से देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं कि विकास हुआ है? हमारे यहाँ के लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात जा रहे हैं काम करने के लिए, और वहाँ पर तरह तरह की बात उनको सुनने के मिलता है, अपमानजनक शब्दों का उनको सुनने को मिलता है। तो हम कैसे समझेंगे कि बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है? क्या किसी की भी सरकार हो? पहला। दूसरा, आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अपने प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर आ करके हम लोग बदलाव यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं। बदलाव यात्रा में शिक्षा और रोजगार ये 2 मुख्य मुद्दा है। शिक्षा में आज हम देखते हैं कि बिहार सरकार के स्कूलों में तमाम जगह पर खिचड़ी पकड़ी पका करके खिला करके लोगों को, बच्चों को छुट्टी कर देते हैं और पढ़ाई नदारत है। हमारे प्रशांत जी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी एक अच्छे नागरिक बन करके देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। दूसरा, पलायन के लिए, पलायन में यहाँ का जो हमारे नेता, हमारे प्रशांत जी का जो उद्देश्य है, जो 10 या 15 या 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं, वो यहीं पर उस तरह का लघु एवं कुटीर उद्योग को यहीं पर बिहार में ही रह करके उनको 10 से 15 हज़ार रुपया तक का आय प्राप्त करने का साधन उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद आपको जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है 60 वर्ष से उम्र वालों के लिए, वो क्या मिलता है? उससे क्या 400 रुपया होगा? हमारे प्रशांत सिंह का मुख्य उद्देश्य है कि हर एक के 60 वर्ष से ऊपर वाले उम्र को 2000 रुपया कम से कम पेंशन दिया जाए। जी यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जरा हम जानेंगे कि यहाँ का विकास दर क्या कहता है। नीतीश कुमार इतने टाइम से सरकार में है और यहाँ पे बीजेपी का बोलबाला रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास कहाँ हुआ है? सारा अभी तो हम लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, रोड सारा सब रोड़ा निकला हुआ है, रोड पे खंडहर है, पूरा पानी का चापाकल सब सूखा हुआ है। तो क्या विकास उनको कहेंगे? तो चारों तरफ देख रहे हैं पूरा जो है कि किसी योजना का तो सही से यहाँ पर क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है। सारी योजना यहाँ फेल है उनकी। स्मारक के आसपास आप देख लीजिए कितनी गंदगी है। राष्ट्रीय स्मारक ऐसा होना चाहिए, जो बिहार में एक सौभाग्य की बात है, इस गांव में उनका जन्म हुआ। कम से कम इसके आसपास के वातावरण को ऐसा हम लोग बनाएं कि देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आए, जेपी के महत्व को, उनके वक्तव्य को देखने के लिए आए। तो ऊपर हम लोगों ने देखा पुस्तकालय में सब कुर्सी टूटी हुई है, मतलब बहुत ही स्थिति खराब है उनकी। उनके गांव में जब ये स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में जो है परसों जो है प्रशांत किशोर जी, नीतीश कुमार जी के कल्याण बिघा उनके घर, तो पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। उनके गाँव में लोगों को जो है भ्रष्टाचार और सभी योजनाओं से वंचित है। क्या सारण की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है सारण की जनता। बदलाव के लिए ही प्रशांत किशोर जी को यहाँ से आमंत्रित, तो बदलाव यात्रा का शुरुआत यहीं से उनको आमंत्रित किया गया है, इसीलिए ये तो इससे साबित होता है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, तभी तो शुरुआत यहाँ से की गई है बदलाव यात्रा की। यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा हम उनसे भी जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक चचा भी हैं, ये मौजूद हैं यहाँ पे, ये बताएंगे कि क्या है यहाँ का विकास के बारे में। बताइए कैसा है विकास,
कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? यहाँ का सिताब दियारा का तो बहुत विकास हुआ। जी यहाँ पानी का व्यवस्था ठीक नहीं था, पानी का व्यवस्था हुआ, सड़क का व्यवस्था हुआ, बिजली का व्यवस्था हुआ। यहाँ का विकास नीतीश कुमार के आने से सिताब दियारा का 2 गो पंचायत, एगो उत्तर प्रदेश का और एक बिहार का बच गया। नहीं तो हम लोग माँ घाघरा के गोद में हमारा पूरा गांव विलीन हो जाता और हम लोग सिताब दियारा के लोग जहाँ तहाँ छितरा जाते कि कोई फिर बटोर नहीं पाता। अच्छा हाँ, ये काम यहाँ इतना हुआ है कि रोड देखती है आपकी कैसा है, और सब है। यहाँ ट्रस्ट 2 गो बन गया, एगो राष्ट्रीय स्मारक है, एगो बिहार सरकारी है। इसमें भी एक वन विभाग के पर्यटन थोड़ा ही सा ज़मीन में बना हुआ है। तो विकास क्या चाहिए? हर आदमी को पेंशन मिलता है, हर आदमी को अपन जो राशन यहाँ से। चाचा देखिए, यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास उतना नहीं हो रहा है। देखिए रोड खराब है, क्या क्या कह रहे हैं सुने। आप देखिए, वो लोग के कहना तो जो लोग है हमारे पक्ष में तो हमको कहेगा, जो दूसरे के पक्ष में है वो दूसरे को कहेगा, लेकिन वस्तु तो आपके अनुसार कौन हो सकता है वो यंग आदमी? कौन हो सकता है वो यंग नेता जो बिहार को चलाएगा? माने बहुत आप घेर कर हमसे बात आप कर रही हैं, तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जो समाजवादी हो जी, जो जात धर्म से ऊपर उठ कर राजनीति करता हो, जिसमें हिंदू और मुस्लिम का इथी में घाव नहीं भीतर है फैलाने वाला, वो आदमी कोई आवे। अच्छा प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम जाति समाज और जितना भी धर्म है उससे ऊपर उठकर काम करते हैं। करते हुए बेचारे करते हैं तबे ना बिहार में पूरा छाए हुए जा रहे हैं। तो आप तो नीतीश कुमार का बोलबाला हम तो नीतीश कुमार के हैं। तो अभी तो आप बोले कि नहीं प्रशांत किशोर भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो काम तो जो अच्छा करेगा हम तो अच्छा को अच्छा कहेंगे। आप आई हैं यहाँ तो फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। अच्छा हम क्यों करें? हम उनको क्या अच्छा तो बोल रहे हैं आप उनको। हम अभी बोल रहे हैं कि अच्छा है, तेजस्वी भी अच्छा है, प्रशांत किशोर भी अच्छा है। देखिए यहाँ युवा लोग भी है, युवा लोगों के अनुसार कौन अब सत्ता में आना चाहिए, सिताब दियारा को कौन उजागर कर सकता है, ये हम जानेंगे। क्या लगता है भैया कौन आगे जाएगा? अगर बिहार का जो जैसा अगर काम किया होगा, विशेष पूरा बिहार का जो जितना विशेष विकास होगा उतना ही प्रति जो आएगा सरकार में भी आएगा। क्यों अभी तो यंग ऑप्शन में तेजस्वी यादव हैं, ये अभी प्रशांत किशोर भी यहाँ पे जन यात्रा करने वाले हैं, बदलाव यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लेकर ठीक है, जो जैसा पार्टी जो अपनाती है वो आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम लोग तो सपोर्ट करते हैं भाई बीजेपी का। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नहीं डेवलपमेंट हुआ नहीं है। नीतीश के राज में यहाँ जो है कि दूसरा हमारा ये क्या बोलते हैं, यहाँ जेपी जी के नाम के से ट्रस्ट बना, और कौन बना सकता है? यहाँ जितना भी है सारे जगह जाकर देखिए आप। इतना अच्छा नीतीश जी के सपोर्टर है कि बीजेपी के सपोर्टर है? पहले एक चीज मान लीजिए कि बिहार में है नीतीश जी, तो बीजेपी में है ना जी। वो बीजेपी में नहीं, जदयू में है, एनडीए गठबंधन में है। हाँ, तो इंडियन में है तो बीजेपी का एनडीए है ही है। बीजेपी एनडीए का है, देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी एनडीए का है। ऐसा होता है क्या जी? आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं हम नीतीश के कार्य से ज्यादा इम्प्रेस, ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ जो हुआ है बीजेपी के कार्य से हुआ है। बीजेपी के कार्य से हुआ है। बीजेपी तो अभी कुछ दिन पहले ही सत्ता में आई है, एनडीए सरकार सत्ता में आई है। उससे पहले तो नीतीश कुमार ही थे केवल, तो उस वक्त तो बीजेपी तो थे ना। बीजेपी थी नहीं, बट जितने भी थी उतने में वो अपना वो काम की थी ना। जितने दिन में जेडीयू के पास में सब जाकर आरजेडी में मिली, कुछ दिन के बाद में आकर एनडीए से मिली, है कि नहीं मिली? तो सही ये है कि जैसे अब जितना विकास मिला है एनडीए की तरफ से उतना बीजेपी से उतना वो कर चुके हैं और करने आगे जाएंगे। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, और भी युवा हैं, जरा उनसे हम जानते हैं। आपके अनुसार कौन विकास कर सकता है? हैं? कौन विकास करेगा? जदयू। जदयू करेगा। जदयू में तो नीतीश कुमार, अब तो बूढ़े हो गए हैं नीतीश कुमार, उतना कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ का कुछ बोल देते हैं। तेज प्रताप कहाँ सत्ता? तेज प्रताप कहाँ से आ गए? तेजस्वी यादव। अच्छा तेजस्वी जदयू में नहीं है, वो तो राजद में है ना। मैं तो जो जीतेगा तो काम करे तो आप तो अभी बोले, आप तो बड़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं भैया। कभी आप बोलते हैं कि नहीं आप जदयू को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को आना चाहिए सत्ता में। तेजस्वी आना चाहिए। तेजस्वी को आना चाहिए। पहले आप डिसाइड कर लीजिए किसके सपोर्ट में है। तेजस्वी। तो आपने सुना कि सिताब दियारा की जनता का क्या कुछ कहना है विकास को लेकर। इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि हाँ नीतीश सरकार ने काम किया है, लेकिन अब वक्त है बदलाव का, और बदलाव की तरफ
सिताब दियारा बढ़ रही है। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।